हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं वीड। खरपतवार क्या होता है। कुछ खरपतवार होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। कुछ खरपतवार होते हैं जो लाभदायक होते हैं, कुछ नुकसान वाले होते हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे खरपतवार का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, एडवांटेज भी देखेंगे, डिसएडवांटेज भी देखेंगे, इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, करेक्टर भी देखेंगे। उसके बाद वीड का डिफिनेशन भी देखेंगे, कितना परसेंट लाभ होता है, कितना परसेंट उससे हानि होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसको मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, उसके फादर ऑफ वीड कौन है, ये टर्म कब स्टार्ट हुआ था, सब हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं वीड। उसके पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें जो भी आपको डाउट हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम आज देखते हैं क्या वीड, खरपतवार। द आर अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो यूनिवर्सिटी इन ए प्लेस एंड are more harmful than beneficial to the percent farmer। क्या होते हैं? वे अवांछनीय पौधे जो बिना उगाए किसी स्थान पे क्या होते हैं? उग जाते हैं और हार्मफुल लाभ की तुलना में क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। बेनिफिशियल क्या करते हैं? लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं। तो हम इसको आसान भाषा में कह सकते हैं, वे अवांछनीय पौधे जो किसी स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं और किसानों को लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं। तो ये हम लोग को क्या हो गया? डिफिनेशन हो गया। किसका डिफिनेशन? वीड का। क्या होते हैं? वे अवांछनीय पौधे जो किसी स्थान पे, किसी निश्चित स्थान पे जहाँ हम लोग क्रॉप लगाते हैं वहाँ पे बिना बोए उग जाते हैं और लाभ की तुलना में हानि पहुँचाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वीड। क्या कहते हैं? खरपतवार। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वीड। द टर्म वीड का जो टर्म आया था, जो टर्म था वीड का, वाज फर्स्टली यूज बाई जेंथो टूल। सबसे पहले जो ये टर्म था वीड का, खरपतवार, क्या वीड खरपतवार का, इसको सबसे पहले फर्स्टली मतलब यूज कहाँ पे हुआ था? जेंथो टूल के द्वारा। क्या? जेंथो टूल के द्वारा सबसे पहले इसको यूज किया था। क्या वर्ड, टर्म का। उसके बाद फादर ऑफ वीड साइंस, हमने कहा था कि इसके फादर को भी देखा जाएगा। तो फादर ऑफ वीड साइंस कौन है? हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, फादर ऑफ वीड। तो फादर ऑफ अगर वीड की बात किया जाए तो फादर ऑफ वीड कौन है? फादर ऑफ वीड कौन है? तो हम लोगों को लिखा हुआ है जेंथो टूल। जेंथो टूल क्या है? इसके पिता होते। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनुअल लॉस। क्या है? एनुअल लॉस बाई वीड, इंसेक्ट, डिजीज है, यानी कि अदर। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग जो भी क्रॉप लगाते हैं, ठीक है, उसमें किसका कितना बड़ा रोल होता है? क्या होता है? कितना रोल होता है हमारे फसल को नुकसान पहुंचाने में? तो सबसे बड़ा रोल किसका होता है? वीड का। क्या होता है? वीड का, जो कि हमारे क्रॉप को, फसल को कितना 45% देखेंगे आप तो 45% नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है? 45% नुकसान पहुंचाता है। ओनली वीड। अगर हम कोई क्रॉप उगाते हैं, कोई फसल उगाते हैं, अगर वीड से अगर हम न बचाएं तो ये 45% हम लोग को हानि पहुंचाता है। उसके बाद आते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट भी अच्छा खासा हानि पहुंचाता है। कितना? 30%। कितना पहुंचाता है इंसेक्ट हम लोग का? 30%। उसके बाद आते हैं डिजीज का भी अच्छा रोल है। कितना? 20%।
20% हानि पहुंचाता है कौन? डिजीज। जो अदर होते हैं जैसे चिड़िया के द्वारा या फिर चूहों के द्वारा, चाहे कभी कहा के गाय गोरू होते हैं वो चर जाते हैं या फिर नुकसान पहुंचाते हैं, उन पशु पक्षी मान लीजिए, तो उनके द्वारा कितना होता है? मात्र 5%। अगर हम वीड, इंसेक्ट और डिजीज से अगर हम अपने क्रॉप को बचा लें तो अदर से हम लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को एनुअल लॉस की अगर हम लोग बात करें, अगर इसमें हम कोई इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये हम लोग का पूरा फसल 100% नुकसान कर लेगा और हम लोगों को जो हम लोग क्रॉप लगाते हैं उसमें हम लोगों का कोई लाभ नहीं होगा, और जो हम लोग लागत अपनी पूंजी भी लगाए हैं वो भी हम लोगों का नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए कि ये जो 45%, 30%, 20% और 5% है टोटल, ये 100% हमारे क्रॉप को क्या करता है? नष्ट कर देता है। इसीलिए हम लोगों को अच्छे प्रकार से क्या करना होगा? अच्छे प्रकार से वीड को कंट्रोल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वीड को कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर ऑफ वीड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड। तो हम लोग वीड के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं? वीड के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। वीड के कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है? वीड देन विल इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। क्या है? प्रतिकूल, क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खरपतवार अच्छी तरह से पनपते हैं। कहने का मतलब ये है कि वीड जो होते हैं वे अगर प्रतिकूल कंडीशन मतलब उनको पानी की कमी हो जाए थोड़ा से, या फिर पानी ज़्यादा हो जाए, कोई उर्वरक हम लोग दिए, कोई खाद अगर हम लोग दिए, कोई मैन्योर अगर हम लोग देते हैं, तो वो क्या होता है कि कोई ज़्यादा मात्रा में हो जाए या फिर ज़्यादा कम मात्रा में हो जाए तो इनको उतना प्रभाव नहीं पड़ता है और ये अच्छी तरह से क्या करते हैं? अच्छी तरह से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? अच्छी तरह से ग्रो कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोलिफिक सीड प्रोडक्शन। क्या है? सीड प्रोडक्शन। थोड़ा तबीयत गड़बड़ की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है, उसके लिए सॉरी। सीड प्रोडक्शन तो हम लोग देखते हैं प्रचुर मात्रा में बीज का उत्पादन होता है। बीज यानी कि सीड, जो सीड होते हैं वो क्या करते हैं? प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में उनका उत्पादन हो जाता है। खरपतवार के वीड, ऐसा नहीं कि जो हम लोग क्रॉप लगाए हैं उसके वीड, सीड, लेकिन जो वीड के जो खरपतवार होते हैं उनके जो सीड होते हैं, मतलब उनसे जो दूसरी उत्पत्ति होती है, वो क्या करते हैं? अच्छी मात्रा में उत्पादन करते हैं, यानी कि प्रचुर मात्रा में उत्पादन करते हैं। उसके ईयरली सीड सेटिंग एंड ईयरली म्यूटिलिटी। क्या होता है? जल्दी बीज जमाओ और जल्दी परिपक्व। क्या कहते हैं? ईयरली सीड सेटिंग एंड ईयरली मैच्योर। मतलब क्या करते हैं? जल्दी ये सेट हो जाते हैं। क्या करते हैं? सेट, यानी कि सॉइल में अगर हम थोड़ा से उसको लगाते हैं, सॉइल में अगर हम लोग लगाते हैं तो ये क्या करते हैं? जल्दी से जल्दी मात्रा में क्या करते हैं? जल्दी से जल्दी मात्रा में ग्रो कर लेते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। क्या करते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। मतलब जल्दी से हमारे क्रॉप से ज़्यादा जल्दी ये क्या करते हैं? तैयार हो जाते हैं। डोरमेंसी इन सीड क्या होता है? बीज की प्रस्तुति मतलब डोरमेंसी अवस्था में चली जाती है। क्या करती है? डोरमेंसी अवस्था में चली जाती है, यानी कि अगर हम लोग कहें तो जो सीड होता है हम लोगों का वो कुछ समय के लिए
कुछ समय के लिए परिपक्व होने में रुक जाता है। क्या करता है, रुकावट आती है कुछ समय के लिए, उसमें ग्रो करने की जो होती है, जो ग्रो करने का समय होता है उसमें क्या करता है, थोड़ा देरी होने लगती है। 6 महीने का क्रॉप अगर हम लोग लगाते हैं तो उसको ग्रो करने में 7 महीने लग जाता है। किसके कारण, वीड के कारण। जो भी मैन्योर हम लोग डालते हैं वो क्या करता है, वीड ले लेता है, तो हम लोगों का सीड को ग्रो करने में थोड़ा रुकावट आती है और क्या करती है, डोरमेंसी यानी कि सुसुप्ता अवस्था में चली जाती है। हाई एंड फास्ट ग्रो रेट क्या है, उच्च एवं तीव्र विकास दर। क्या होता है, उच्च एवं तीव्र विकास दर, मतलब ये हाईली फास्ट ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉप से जल्दी हम लोगों का ये क्या करता है, ग्रो कर लेता है, मतलब जल्दी तैयार हो जाते हैं। वीड स्पेन वेजिटेटिवली, खरपतवार वानस्पतिक रूप से फैलते हैं। क्या करते हैं, वानस्पतिक रूप से फैलते हैं। उसके बाद हम लोग आज देख लिए इसके कैरेक्टर देख लिए, एनुअल लॉस के बारे में हम लोग देख लिए, वीड के द्वारा कितने फैलता है, इंसेक्ट के डिजीज से, अदर से कितना फैलता है, इसके कैरेक्टर क्या है, वीड का डिफिनेशन देख लिए हम लोग, वीड फादर ऑफ वीड साइंस कौन है, और वीड के टर्म कब फर्स्टली यूज कौन किया था, जेंथोटूल के द्वारा यूज किया गया था। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए कि फादर ऑफ सीड साइंस कौन है, तो हम लोग कहेंगे जेंथोटूल। उसके बाद अगर फर्स्टली यूज की अगर हम लोग बात किए करते तो जेंथोटूल के द्वारा ही वीड की अगर डिफिनेशन की बात करें तो वे अवांछनीय पौधे जो बिना बोए उग जाते हैं, और हमारे क्रॉप को रोक के अपने ग्रो हो जाते हैं, यानी कि एक स्थान पर बिना बोए उग जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। उसके कैरेक्टर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जल्दी उग जाते हैं और जल्दी डेवलप हो जाते हैं, बीज को उगने के लिए रोक देते हैं, डोरमेंसी अवस्था में चल जाती है, प्रतिकूल अवस्था में ये लोग अच्छी तरह से पनप जाते हैं। और इसको हम लोग देखेंगे इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, वीड के इम्पोर्टेंस ऑफ वीड वीड के इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। वीड के इम्पोर्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वीड की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या है, पहला फोडर। क्या होता है, हम लोग वीड का क्या करते हैं, चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, चारे के रूप में हम लोग क्या करते हैं, वीड का उपयोग करते हैं। फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, वीड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बंजर भूमि जो होती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वीड ग्रो कराते हैं। वीड ग्रो कराने से ये होता है कि हम लोगों को वहाँ के बंजर भूमि पे जो वीड खरपतवार उगते हैं उनको कम मात्रा में जैविक खाद, यानी कि जो भी खाद हम लोग देते हैं वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं और हमारी मिट्टी सॉइल फर्टिलिटी को अच्छा करते हैं। ठीक है, उसकी क्या करता है, वेजिटेबल। क्या करते हैं, वेजिटेबल, यानी कि कुछ ऐसे वीड होते हैं, ऐसे खरपतवार होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल यानी कि सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, सब्जी के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वीड यानी कि खरपतवार। उसके बाद ऑर्नामेंटल क्रॉप। क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल क्रॉप, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे वीड होते हैं, कुछ ऐसे खरपतवार होते हैं जिनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सजावट के रूप में भी करते हैं। यानी कि सजावटी प्लांट के रूप में हम लोग ऐसे खरपतवार को, जो कि हम लोग कहीं दीवार पे या फिर कहीं डेकोरेशन के लिए हम लोग कहीं ना कहीं उसका उपयोग करते हैं। क्या करने के लिए, सजाने के लिए, सजावट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, देखने में अच्छा लगता है। कुछ ऐसे खरपतवार भी होते हैं। ये क्या है, इस सब के इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रिगोलियस पर्पज। क्या है, रिगोलियस पर्पज। रिगोलियस पर्पज भी अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, धार्मिक उद्देश्य। क्या होता है, धार्मिक उद्देश्य के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। मेडिसिनल वैल्यू, मेडिसिनल यानी कि औषधि के भी रूप में करते हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी करते हैं। कंट्रोल ऑफ वाटर
पॉल्यूशन क्या करता है? वाटर पॉल्यूशन को भी रोकता है। क्या करता है? वाटर पॉल्यूशन को भी रोकने का कार्य करता है। कौन? वीड। क्या करता है? वीड। ये क्या है? इम्पोर्टेंस है। सॉइल इरोजन कंट्रोल सबसे बड़ा रोल अगर हम लोग कहें तो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में है। हम लोग सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो कि हम लोग उसको लगाना पड़ता है। सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए यानी कि मृदा की कटाव को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वीड का उपयोग करते हैं, वीड लगाते हैं, खरीद के भी लाते हैं। ऐसा सिचुएशन आ जाता है कभी कभी। तो ये सब हम लोगों के क्या है? एडवांटेज में भी उपयोग किया जाते हैं, यानी कि चारा के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाने में, वेजिटेबल ऑर्नामेंटल सजावटी क्रॉप के लिए भी, रेगुलेटरी पर्पज, मेडिसिनल, बायो फर्टिलाइजर, कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन और सॉइल इरोजन में हम लोग क्या करते हैं? इम्पोर्टेंस है इसका। वीड के बारे में हम लोग जान गए, वो लॉस के बारे में जान गए, इम्पोर्टेंस देखे हम लोग, कैरेक्टर देखे। उसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक जो आएगा, अगला लेक्चर जो आएगा, उसमें आएगा हम लोगों का कि क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। क्लासिफिकेशन ऑफ वीड। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे। वीड की क्लासिफिकेशन अगर हम लोग माना जाए तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट करके छोटा से छोटा वीडियो में हम लोग उसको क्या करते हैं, जितना आप लोगों को क्वेश्चन आता हो वीड में, वीड से खरपतवार से जितना क्वेश्चन आप लोगों को देता है उस हिसाब से हम लोग अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो रहेगा वीड कंट्रोल, यानी कि वीड को मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद आप लोगों को हमारे चैनल पे फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के पेपर एनालिसिस करने के साथ साथ पीडीएफ के रूप में भी दे दिया गया है। लिंक बायो में मिला होगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, उसके साथ साथ सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर सभी का आप लोगों को पेपर भी मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग सबको डाउनलोड कर सकते हैं और बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। धन्यवाद।